जो जीना ऐसी जगी साना रहो साना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी साना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट गिरधारी जय हो शरण तुम्हारी विपदा मिट जाए सारी हम सब पर रहो सब पर कृपा रखना सब पर कृपा रखना हो जगत के पालनहारी कर हाथ फैलाए उसको तो दर्श कराए हम सबको दर्श दिखाना बेड़ी बांसुरी वाले हम सबको दर्श दिखाना हो तेरे बांसुरी वाले की मटकी फोड़े अखियन सन अखियां जोड़े आंगन की मटकी फोड़े अखियों संग अखियां जोड़े की मटकी फोड़े गोपियन संग अखियां जोड़े जब बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे कोई जब बंसी बजावे तेरी गाओ ओ केशव कुंज बिहारी भारत तेरी गाओ ओ केशव कुंज बिहारी शीश नवाओ ओ मोहन कृष्ण मुरारी शीश नवाओ ओ मोहन कृष्ण मुरारी सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी विवल सद्गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराग्रति
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदय आगार बसहि राम सरचा बुदर। आइए हनुमत विराजिए कथा करो मत अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग बानी। अवंतिकायां विहितावतारां मुक्ति प्रदानाय सज्जनार्दम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेश। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदय आगार बसहि राम सरचा बुदर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तं वन्दे रघुनन्दनं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमो नमः। भगवान परात्पर भरक्लेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान चार भुजानाथ के श्री चरणों में प्रणाम एवं राजा रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करें एवं हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस नगर, इस गांव, इस क्षेत्र में जितने भी स्थापित देवी देवता हैं सभी स्थापित देवी देवताओं को इस पवित्र व्यास मंच से वंदन प्रणाम। स्थापित देवता एवं बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करें एवं जितने भी यहाँ के संत गण ब्राह्मण देवता विद्यार्थी गण यहाँ पर पधारे हैं सभी संतों और ब्राह्मणों के श्री चरणों में प्रणाम। सात स्वरों के उपासक संगीत साथी हमारे भाई पंकज भाई, राहुल भाई, सभी ब्राह्मणों को एवं इस समाज के भाव भरे आमंत्रण निमंत्रण से जितने भी आप मेहमान गण पधारे हो, आसपास ग्रामीण अंचल क्षेत्र से पधारे हैं, आप सभी रसरसिक श्रोताओं को कथा के शुभारंभ में, कथा के आरंभ में आप सभी को हमारा भाव भरा प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सारे हिल गए पर बोले नहीं, उसके लिए धन्यवाद है आपको। बोले शंकर भगवान की, भागवत भगवान की
व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देखिएगा साहब, यहाँ कोई चाय पी करके आया होगा, कोई बीड़ी पी करके आया होगा, कोई क्या पी करके आया होगा, तो वो वाणी अपवित्र है। तो वाणी अपवित्र है तो मन भी अपवित्र होता है। तो वाणी को पवित्र बनाने के लिए कौन सा साधन है? तो वो है केवल राम का नाम है, भगवान का भजन है। तो आइए हम 2 मिनट कथा में प्रवेश करें, उससे पहले 2 मिनट परमात्मा में ध्यान लगाएं, इसके बाद में सत्संग में आनंद लें। कृष्णा कृष्णा कहे मेरा मन, ओ कृष्णा कृष्णा कहे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। ओ अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन, हो अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन। कृष्णा कहे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। कृष्णा कृष्णा कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन, हो अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन। अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन। ओ कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन। कृष्ण कृष्ण कहे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन, अब तो दे दो प्रभु जी दर्शन। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
अच्छा, आपसे एक चर्चा करते हैं, आपको माल खाना है कि मार खानी है? माल कौन खिलाता है और मार कौन खिलाता है? आप ये राम कथा और कृष्ण कथा की थोड़ी चर्चा करते हैं कि राम जी महाराज के साथ में रहोगे तो आपको माल खाने को मिलेगा, और कृष्ण के साथ में रहोगे तो वो चोरी करते हैं महाराज, इधर जाते उस घर में जाते हैं तो पकड़े जाओगे तो मार खानी पड़ेगी। तो अब बोलो क्या विचार है, किधर रहना है? ये दुनिया के लोग मूर्ख है महाराज, जो राम और कृष्ण में भेद समझते हैं। राम और कृष्ण कौन है? कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में, उनके नयन गंभीर है और उनके चपल विषय। राम के नयनों में गांभीर्यता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो महाराज। लेकिन राम कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है। और आज की जो कथा है, आज की जो कथा है सज्जनों, वो किसकी कथा है? वो राम और भगवान कृष्ण की कथा है। तो अब राम और कृष्ण तक पहुंचने के लिए अपने को 2 घंटे और बैठना पड़ेगा। जब राम जी महाराज की कथा आएगी तो उससे पहले कुछ कथा है, उन कथाओं में आप और हम सभी आनंद ले। बोलो जय श्री कृष्णा। कल आप और हम सभी ने कथा सुनी थी, कहां तक? अपने बच्चों का नाम रखना किसके ऊपर रखना? भगवान के ऊपर, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए हो सके तो पहले के बड़े बुजुर्ग कितना सुंदर नाम रखते थे महाराज। नारायण, गोपाल, मधुसूदन, माधव, कृष्ण, कन्हैया, लल्ला, और बेटियों का भी नाम ऐसा ही हुआ करता था, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री। और आजकल तो मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि ये नाम किसका लिया जा रहा है ना? टोनी 2-3 नाम हो जाते हैं है ना? इसलिए मैं निवेदन करूं कि प्रत्येक कथा, भागवत की कथा इस दुनिया के लोगों को शिक्षा प्रदान करती है। हम इन कथाओं को सुनकर कि केवल कथा मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए, कथा तो मनोमंथन के लिए हुआ करती है। हमारे मन का मन मंथन हो जाए, बस इसलिए कथा होती है। प्रत्येक शिक्षावान कथा है, इसलिए कथा में से कुछ जीवन में उतारे। यहां से आगे चल करके एक कथा आती है कि सभा में सभी देवता बैठे हुए हैं और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। सभी देवी देवताओं ने मिलकर के गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिससे गुरु रूठ करके चले गए। जीवन में याद रखना, अगर गुरु बनाया है तो गुरु की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए और ना ही कभी गुरु का अपमान करना चाहिए। गुरु निंदा जो सुनता है, जो करता है, वो जीवन में महानरक में जाता है। इसलिए यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने मिलकर के गुरु बृहस्पति का अपमान किया। गुरु बृहस्पति रूठ करके चले गए तो इंद्र ने कहा चिंता क्यों करते हो, अपन दूसरा गुरु बना लेंगे। तो इंद्र ने वृत्तासुर नामक दूसरा गुरु बनाया। वृत्तासुर बनाया, इन दोनों के हाथ से झगड़ा हुआ, महाराज वृत्तासुर इंद्र के हाथ से मारा गया। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र के शरीर में जलन होने लगी। ब्रह्मा के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि 4 जगह ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी ने बांटी है। इंद्र की ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी गई। कहां कहां पर? एक तो पहला पृथ्वी को दिया, दूसरा समुद्र को, तीसरा वृक्ष को, और चौथा स्त्रियों को दिया। पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी ने कहा कि हम ब्रह्म हत्या ले, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर 1 दाना डालेगा तो हम उनको 1000 दाना करके दे देंगी, ये तुमको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। पानी ने कहा कि इंद्र की ब्रह्म हत्या हम ले, लेकिन इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? तो उस वक्त पानी ब्रह्म हत्या को आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तू प्यासे व्यक्ति को प्यास बुझाने में तेरी को शक्ति प्रदान करते हैं। और जो पानी के अंदर जो काई नजर आती है ना, जिसको आप लोग कहते हो,
वो काई किसका प्रताप है? ब्रह्म हत्या का प्रताप है। वृक्षों को ब्रह्म हत्या दी, वृक्षों ने कहा हम ब्रह्म हत्या ले, इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? तो वृक्ष से भगवान कहते हैं कि जो तुझे जहां से काटेगा तू वहीं से स्फुटित हो जाएगा। और जो वृक्ष के ऊपर जो गोंद नजर आता है वो ब्रह्म हत्या का प्रताप है। चौथी ब्रह्म हत्या स्त्रियों को मिली, तो स्त्रियों ने कहा कि बाबा हमको ब्रह्म हत्या दे रहे हो, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि तुमको गर्भ धारण करने की सामर्थ्य मैं प्रदान करता हूँ, और जो रजस्वला दोष में मात्र शक्तियाँ आती है ये ब्रह्म हत्या का प्रताप है महाराज। ये 4 जगह पर ब्रह्म हत्या बांटी गई और पुनः सारी स्थापना हुई। ऐसे जल करके वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसको श्राप मिला पार्वती का, जिसकी वजह से ये राक्षस बनकर के आया, इंद्र के हाथों से इसका उद्धार हुआ। ऐसी दिव्य कथा। यहाँ से आगे चल करके 49 मरुद गणों की कथा आती है। इंद्र के गर्भ में, दिति के गर्भ में इंद्र ने प्रवेश किया और एक मांस टुकड़े के 2 टुकड़े किए, 2 के 7 किए। और फिर भी इंद्र को डर था कि ये जो दिति के गर्भ में बालक है मुझे मार देगा बाहर आकर के, तो उसने 7 के भी 7 बार टुकड़े किए। तो वही 7 के 7 बार टुकड़े किए, तो साथ ही 49 मरुदगण कहलाए, बाहर निकल करके 49 देवता बन गए। मारा जो काले कपड़े के ऊपर आप घर में मकान के वास्तु बनाते हो, हमारे घर के अंदर इस कथा के निमित्त जो स्थापना हुई है वो वहां पर बनी हुई है। वहां पर काले वस्त्र के ऊपर क्षेत्रपाल की स्थापना है, उन्हीं को 49 मरुदगण कहा गया है, जिनकी पूजा हर जगह होती है। ये ऐसी दिव्य कथा यहाँ पर भागवत जी के 6वें स्कंद का विश्राम होता है, और 7वें स्कंद में हम प्रवेश करें। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी दिव्य कथा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखाचार्य महाराज कहते हैं राजन, परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव आपने कल एक कथा कही थी और आप भूल गए थे आगे कहना। कौन सी कथा कही थी? कल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दिति के गर्भ में 2 राक्षस बनकर के आए थे भगवान के जय और विजय, जिसमें से वारा भगवान ने हिरण्याक्ष का तो उद्धार कर दिया था, लेकिन अब हिरण्यकश्यपु एक भाई और रह गया था, उसकी तो कथा आपने बताई नहीं। तो अब आइए हिरण्यकश्यपु की कथा सुने। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे। अब हिरण्याक्ष को किसने मारा था? वारा भगवान ने। अब वारा भगवान कौन थे? ये भगवान नारायण के अवतार थे। तो एक भाई को अगर कोई दुश्मन मार दे तो आप बदला लेते हो कि नहीं लेते हो? तो यहाँ पर हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मारा तो हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। उसने कहा कि मेरे भाई को मारने वाले उस नारायण को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई को मारने वाले को उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों, हिरण्यकश्यपु की एक पत्नी, क्या नाम है? कयाधु। और कयाधु और हिरण्यकश्यपु के माध्यम से 4 बेटों ने जन्म लिया और 5वां गर्भ में था। और हिरण्यकश्यपु कहता है कि कयाधु मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए और ब्रह्मा को प्रसन्न करूंगा, राजी करूंगा, और जब तक राजी करके मैं शक्तियां प्राप्त करके उस नारायण से बदला लूंगा। और गया 5000 वर्ष तपस्या करी, और जब तक वो लौट करके आया, जब तक सारे वरदान मांगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे 10 वरदान दे दो। क्या क्या वरदान? कि मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, मैं दाएं मरूं न बाएं मरूं, मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मैं दुनिया के बनाए हुए नर से मरूं न नारायण से मरूं, दुनिया के बनाए हुए ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं। सारा वरदान प्राप्त करके आ गया और लेकर के आया। जब तक उसके गर्भ में जो बालक था, उसकी पत्नी के गर्भ में, उसने आज जन्म ले लिया और उसी का नाम क्या पड़ा? बोलो प्रहलाद जी महाराज की। भक्त प्रहलाद का चरित्र आप और हम सभी सुन रहे हैं, बड़ा आनंद का विषय है। समय निकलता गया, शक्तियां प्राप्त थी, शहर और गांव में आया तो लोगों को भड़काने लगा, कहने लगा कि अगर हवन करना है तो मेरा हवन करो, मेरे नाम की पूजा करो, क्योंकि कोई नारायण नहीं है इस दुनिया में, कोई भगवान नहीं है, भगवान है तो केवल मैं हूं। अपने आप को भगवान मानने लगा।
अपने आप की पूजा कराने लगा, और जो अपने आप की पूजा करवाता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। साधु और संत और ब्राह्मण तो भटके हुए व्यक्ति को सत्संग का मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, कोई भी लोग भगवान की आरती करें, कोई भी पूजा करे, तो उनको कहता है कि पूजा भगवान की नहीं, पूजा तो मेरी करनी चाहिए क्योंकि मैं भगवान हूँ। और यज्ञ भी करो तो मेरा करो, हिरण्यकश्यपु स्वाहा, हिरण्यकश्यपु स्वाहा। तो महाराज जितने भी थे वहां पर सब हिरण्यकश्यपु की पूजा करने लगे, भगवान को सब बोलने लगे। और उसका एक 5 साल का बेटा जो भक्त प्रहलाद जी थे, लोग प्रश्न करते कि जब प्रहलाद को कैसे मालूम पड़ा कि उसका पिता भगवान नहीं है, असली पिता कौन है। पहले प्रहलाद जी भी अपने पिता को ही भगवान मानते थे, लेकिन उसको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। तो एक दिन की कथा है, ध्यान देना। एक दिन प्रहलाद जी महाराज वहां से आगे चल रहे थे, तो एक कुमारनी का घर आता है। उस कुमारनी ने आवाज लगाई, प्रहलाद इधर आओ ना। प्रहलाद जी गए, क्या हुआ? बोले बेटा मेरे पास में ये एक बिल्ली के बच्चे हैं, मैं पानी भर के आती हूँ, जब तक इन बिल्ली का बच्चों का ख्याल रखना। पास में चूल्हा जल रहा था, अग्नि धधक रही थी और घास फूस की झोपड़ी थी। बिल्ली के बच्चे को मटकी के अंदर रखा और 3 मटकी के ऊपर उसको रखा। सज्जनों, कुमारनी कहती प्रहलाद मैं जल लेकर के आती हूँ, जब तक तुम इनकी रक्षा करना। प्रहलाद जी गए, वहीं पर बैठे रहे। इतने में कुमारनी गई पानी भरने, और जब वो पानी भरने गई तो हवा आई और उस चूल्हे से चिंगारी उड़ी और झोपड़ी में आग लग गई। आग लग गई तो प्रहलाद जी चिल्लाने लगे, ए कुमारनी, ए कुमारनी, तेरे बिल्ली के बच्चे जल रहे हैं, तेरे बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, तेरी झोपड़ी में आग लग गई। कुमारनी ने पानी की मटकी फेंकी और दौड़ती हुई आई झोपड़ी में और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, हे प्रभु श्रीमन नारायण, मेरे बिल्ली के बच्चे की रक्षा करना। तो प्रहलाद जी कह रहे, कौन से नारायण से प्रार्थना कर रही है? अरे असली नारायण तो मेरा पिता हिरण्यकश्यपु है, तो कौन से भगवान की बात करती है? तो बोले वो जो तेरा पिता है वो तो नकली नारायण है, असली नारायण भगवान कोई और है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो असली नारायण कौन है, और मैं देखना चाहता हूँ कि आज तेरे बिल्ली की रक्षा, तेरे बिल्ली के बच्चों की रक्षा मेरा पिता हिरण्यकश्यपु करता है कि वो असली नारायण करता है। तो उस कुमारनी की प्रार्थना श्रीमन नारायण भगवान ने सुनी और कहा, की बदौलत गर्भ में जो बालक रहता उस वक्त अगर माँ जो हरकतें करती है वही उसी का असर उसके बालक के ऊपर होता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आजकल गर्भवती स्त्री क्या लेकर के बैठती है? फोन लेकर के बैठती है। तो वो जन्म लेते ही क्या पकड़ता है? फोन पकड़ता है। गर्भवती स्त्री टीवी देखती है, तो फिर वो भी जन्म लेकर के क्या काम करता है? और पहले की स्त्रियां कहती है कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत कथा सुनो, तो उसके ऊपर संस्कार संस्कृति का असर पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रहलाद जी गर्भ में थे तो भागवत का उपाख्यान नारद जी ने सुनाया, जिसकी वजह से प्रहलाद को भक्ति का ज्ञान हो गया और 24 घंटे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जप करता। अब एक दिन जाकर के पिता से कहता, पिताजी जय श्रीमन नारायण। पिताजी कहता, मेरे दुश्मन का नाम लेता, मेरा ही बेटा होकर के ये दुनिया तो मुझे भगवान मानती और तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। बोले असली भगवान तो वही है। सैनिकों जाओ इस प्रहलाद को पहाड़ों से फेंक दो। पहाड़ों से फिकवाया प्रहलाद को, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, और बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो। प्रहलाद जी पहाड़ों से फिकवाया, नागों से डसवाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, काल कोठरी में बंद करवाया, लेकिन जब तक सैनिक फेंक करके घर नहीं जाते, जब से पहले तो प्रहलाद जी वहां पहुंच जाते। ये भक्ति का मार्ग ऐसा कठिन है सज्जनों कि इस भक्ति के मार्ग में जो चलता है उसको जीवन में दुख पहले आता है
और सुख बाद में आता है। आता है कि नहीं आता? आप लोग देखो ये भक्ति कर रहे हो तो दुख आईरो कि नहीं आईरो? आप सब नहीं तो महाराज चाय पाईरो ने, नहीं पानी पिलाईरो ने, कहीं भी नहीं करेरो ने, नहीं रोटियां दहीरो ने, दुख रो दुख दहीरो, है ना। ये भक्ति का मार्ग इतना कठिन है सज्जनों कि इस मार्ग पे जो चलता है तो विरोध पहले होता है, गालियां पहले मिलती है। और विरोध कौन करता है? अपने ही परिवार के लोग करता है, अपने ही समाज के लोग करते हैं, अपने ही धर्म की जाति के लोग करते हैं। जैसे आप लोग भी कथा में थोड़ी लेट हो गई हो कल, तो बहुत सारे आप पतिदेव कहते क्यों कहाँ गई थी? कि वहां कथा में तो अशी के बड़ा महाराज हाथे जागा गई, है ना। ये शब्द सुनने को मिलते हैं सज्जनों। तो मैं निवेदन करूं कि ये भक्ति का मार्ग जो है ना, ये भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। एक बार भक्तमती मीरा की कथा आती है, मैं जरा निवेदन करूं। भक्तिमती मीरा के दिल में भाव था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, लेकिन मेरा पति, उसका पति कहता है कि संतन के बीच बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। अरे मीरा, जब तू नाचती है ना तो हमारे कुल में कलंक लगता है, यूं कहते हैं। तो मीरा ने विचार किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना। उसने भाव मन में जगा लिया कि मैं अब घर को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन छोड़ू तो कैसे छोड़ू? अगर छोड़ दूं तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होगी, जितनी भी लड़कियां होगी हमारे कुल में, वो यूं कहेगी कि हमारे जो पूर्वज मीरा थी वो भी घर छोड़ करके चली गई, तो क्या हम नहीं छोड़ सकती? इसलिए महाराज मैं घर को छोड़ू तो कैसे छोड़ू, त्यागू तो कैसे त्यागू? तो उस वक्त के बड़े प्रामाणिक संत और विद्वान थे, कौन? तुलसीदास जी महाराज। तो मीरा ने एक पत्र लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को। क्या लिखा? हे तुलसी हुलसी के कुल के भूषण, आपके चरणों में मीरा बेटी प्रणाम करती है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, लेकिन मेरा पति कहता है कि संतन के बीच बैठ बैठ लोकलाज सब खोई। मेरा मन घर में नहीं लगता, मैं क्या करूं बाबा? मैं घर छोड़ना चाहती हूं, लेकिन अगर छोड़ू तो कहीं यहाँ से नई प्रथा चालू ना हो जाए, इसलिए डर लगता है। बाबा आप मेरा मार्गदर्शन करो, क्या करूं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का जवाब भेजा, फिर पत्र से। और क्या लिखा तुलसीदास जी ने? कि तजो पिता के जाको हृदय राम वे देहि, कि तजिए ताहि कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कहते हैं कि मीरा, जिसका हृदय राम और वैदेही यानी राम और सीता से प्रेम नहीं करता, ऐसे हृदय को करोड़ों बेरियों के समान त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिसका हृदय राम से प्रेम नहीं करता, छोड़ दो उस घर को। तो मीरा कहती बाबा क्या मैं ही छोड़ रही हूँ कि मुझसे पहले भी कभी किसी ने ऐसा काम किया है? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तू ही ये काम नहीं कर रही है। ये भक्ति के मार्ग में जो चलता है उसके जीवन में आपत्ति पहले आती है, दुख पहले आता है, और तू ही ये काम नहीं कर रही। अरे प्रहलाद जी महाराज इस मार्ग पर चले तो सगे पिता ने विरोध किया। ब्रजबलिता भक्ति के मार्ग पर चली तो सगी पतियों ने विरोध किया। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अरे गुरुवली तजो कांत रद बनि तजे हे मुद मंगलकारी। अरे भक्त प्रहलाद इस मार्ग पर चले तो सगे पिता ने विरोध किया, ब्रजबलिता इस मार्ग पर चली तो सगे पतियों ने विरोध किया। यहाँ तक कि भक्ति के मार्ग में कुल गुरु भी अगर चले और वो भी बाधा उत्पन्न करता है तो उस कुल गुरु को भी त्याग देने का आशीर्वाद देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और उसी दिन से मीरा ने आव देखा न ताव दिन देखा न रात, और मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ी भगवान कृष्ण के भजन करने के लिए। और उसी दिन से क्या हो गई? मीरा दीवानी हो गई महाराज, मीरा दीवानी हो गई। और गाया है क्या? ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा
मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। छोड़ी भारा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग की शाम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग की शाम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नई खबरिया ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दुनिया की प्रीत छोड़कर सांवला रंग साथ सभी का दिया छोड़कर गिरधर गाया। साथ सभी का दिया छोड़कर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बवरिया ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा 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 ओ मीरा ओ मेरे कहने भी करवाना चाहो तो पहले आप लोगों के घर जाते हो तो वो क्या कहते हो, कौन आएगा महाराज, ने भीड़ पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो भक्ति के मार्ग में दुख पहले है और सुख बाद में है। तो यहाँ पर भी प्रहलाद महाराज भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन सगे पिता ने विरोध किया। सगे पिता कहता है कि तू मेरे दुश्मन का नाम लेता। सैनिकों को बोल करके उसको नागों से डसवाया, जहर पिलवाया, लेकिन महाराज फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा करी है और अंत में फिर भी नहीं मरा। प्रहलाद जी आकर के कहते हैं, जय श्रीमन नारायण पिताजी। हिरण्यकश्यप कहता, तू अब भी नहीं मरा, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। गुरुजी को बुलाया, किसको? हिरण्यकश्यप के गुरुजी कौन है? संडामर्क गुरुजी। संडामर्क जी को बुलाया और कहा कि जाओ गुरुजी, जैसे मेरे को पढ़ा लिखा है, विद्वान बनाया, इसको पढ़ाना, लेकिन ये मेरा दुश्मन का नाम जो नारायण भगवान का नाम लेता है ना, ये भुला देना। वहां गया तो जो सत्संगी होता है ना, वो तो जहां बैठता है वो सत्संग की ही बात करता है ना। और जो ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो बातें और दो, है ना। तो जैसे कि संग में बैठोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो यहाँ पर भी प्रहलाद तो भक्तिवान थे, ये वहां जहां जाते वहां नाचने लगते हैं लोग। और प्रहलाद से
कहा गुरुजी से हिरण्यकश्यपु ने कि संडामर्क गुरुजी, मेरे इस बेटे को मेरा दुश्मन का नाम लेता 24 घंटे, उसका नाम भुला देना। तो वहां पर विद्यार्थी आए। विद्यार्थी ने कहा कि प्रहलाद उठो ना, कोई खेल खेलते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा इसका नाम भुलाना। लेकिन आज प्रहलाद कह रहे हैं उन विद्यार्थियों से कि क्या खेल खेलना। अरे खेल खेलना ही है तो 9 प्रकार का खेल खेलो। कौन सा 9 प्रकार का? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शंखमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की खेल की बात कही है सज्जनों। नवदा भक्ति की बात कही है कि अगर खेलना ही है तो 9 प्रकार का खेल खेलो सज्जनों। श्रवण करो, नवदा भक्ति का उपाख्यान सुनाने लगे और कहने लगे सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण का गुणानुवाद कराने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और राधे कृष्ण, कृष्ण राधे, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण के भजन से सब नृत्य करने लगे। तो उस नृत्य को देख कर के संडामर को गुरुजी भी नाचने लगे। ये भक्ति का रंग ऐसा है कि हर किसी के ऊपर नहीं चढ़ता, और अगर चढ़ जाता है तो कभी उतरने वाला नहीं है सज्जनों। ये सत्संग का रंग ही ऐसा है। सत्संग का रंग चढ़ाए घूमे पर नाम हरि को लियो ही नहीं। मन काम में वास भयो वन में पर वासना त्याग कियो ही नहीं। ये सत्संग का रंग बड़ा अजीब है। प्रहलाद जी सभी को सत्संग में तल्लीन कर दिया। हिरण्यकश्यप देखने आया कि दिखे मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो देखा तो गुरुजी भी नाच रहे कथा में और वो विद्यार्थी भी नाच रहे। ऐसा लिखा है भागवत में कि अगर हिरण्यकश्यप भी उनकी मंडली में चला जाता तो वो भी, उसके ऊपर भी भक्ति का रंग चढ़ जाता। इसलिए हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिक प्रहार पृथ्वी पर किया, पृथ्वी कांप उठी और सब नाचते हुए रुक गए। गुरुजी ने कहा आइए महाराज। बोले गुरुजी मैंने मेरे दुश्मन का नाम बुलाने के लिए कहा था और आप भी नाच रहे हो कथा में, आप भी सत्संग में नाचने लगे। तो गुरुजी कहते हैं क्या करूं यार, ये सत्संग का रंग ऐसा है कि मेरे ऊपर भी चढ़ गया, इसलिए मैं इसका नाम नहीं बुला सकता। हाथ पकड़ा प्रहलाद का हिरण्यकश्यप ने, ले गया घर में महल में और कहा कि सवेरे होते ही तुझे मार डालूंगा। इतने में तो उदास होकर के बैठा हिरण्यकश्यप। तो कौन आया वहां पर? हिरण्यकश्यप की बहन, क्या नाम है? प्रहलाद की बुआ जी, क्या नाम है? होलिका। होलिका आई, उसने कहा कि क्या बात है भैया, उदास बैठे हो? अरे क्या बताऊं बहना, हमारे कुल में एक ऐसा दुष्ट बालक उत्पन्न हुआ कि ये 24 घंटे भगवान का नाम जपता रहता। मैं इसको मारना चाहता हूँ लेकिन मरता भी नहीं है, और मैं मार करके घर नहीं आऊँ उससे पहले तो ये आ जाता है हमारा। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये बात कही तो होलिका कह रही है कि भैया इतनी सी बात के पीछे तू उदास होकर के बैठा, अगर मैं मार दूं तो हिरण्यकश्यप ने कहा तू कैसे मारेगी? कि बोले मेरे पास में एक सूर्य की दी हुई एक ऐसी चुनरी है कि जिसको ओढ़ करके मैं नित्य प्रतिदिन अग्नि स्नान करती हूँ। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले 50 बाई 50 इतनी लंबी चौड़ी जगह पर लकड़ियों का, जो आपकी भाषा में क्या कहते हैं, रुंडा, लकड़ियों का 50 बाई 50 इतना बड़ा एक लकड़ी का व्यवस्था करो, और उस लकड़ियों के ऊपर मैं लेकर के गोदी में बैठूंगी। मैं तो चुनरी ओढ़ लूंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन इसका राम नाम सत्य कर दूंगी। अच्छा महाराज, व्यवस्था की गई और होलिका लेकर के बैठी भक्त प्रहलाद को गोदी में। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ पड़े, रो दिए मेरे भगवान, और रो करके हाथ जोड़ करके श्रीमन्नारायण से प्रार्थना करा कि मुझे विश्वास है कि जिसने नागों से डसने पर बचाया, जिसने मुझे समुद्र में फिकवाने से बचाया, जिसने मुझे काल कोठरी में बचाया, वो इस अग्नि में भी मुझे बचाने जरूर आएगा। प्रार्थना करी तो सज्जनों, 4 भुजा नाथ ने पवन देव को आदेश दिया। पवन धीरे धीरे बहने लगी और होलिका के बदन से चुनरी उड़ी और किसके लपेट गई? प्रहलाद जी के लपेट गई। प्रहलाद जी के लपेट गई और आग लगी तो कौन जला? होलिका जल करके राख हो गई। होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी
सुरक्षित हो गए। अब मैं आपसे पूछूं 50 बाई 50 जगह पर अगर आग जलेगी तो अंगार होते हैं कि नहीं होते? तो अंगार जल रहे हैं। प्रहलाद के सखा कह रहे आ जाओ ना प्रहलाद, आ जाओ। भगवान प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब मैं यहाँ से वहां तक दौड़ करके जाऊं तो कैसे जाऊं? लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने भगवान का ध्यान लगाया और जहां जहां प्रहलाद ने दौड़ना प्रारंभ किया और जहां जहां पैर रखे वहां वहां प्रभु ने कमल का फूल खिला दिया और उस फूल के ऊपर पैर रख करके प्रहलाद आ गए साहब। अच्छा, एक बात आपने एक नोट करी होगी थोड़ी, प्रहलाद जी एक बात आपने नोट करी होगी कि होली जिस दिन जलती है उस दिन गाली तो नहीं देते हैं कि देते हैं? वैसा आप सबको तो नहीं आती होगी गाली देना का, आती है तो थोड़ी बहुत मेरे को सुनाओ ना। ये रूल्स कहां से चला? गाली देने का सिस्टम ये उस दिन से चला। कहां से? क्यों? क्योंकि प्रहलाद के जो मित्र थे, प्रहलाद जी के जो फ्रेंड सर्कल था, वो जब होलिका उनको जला रही थी तो प्रहलाद जी के दोस्त लोग उस होलिका को गाली दे रहे थे कि धिक्कार है होलिका, भक्त प्रहलाद जैसा भगत तेरे जिंदगी में आया है और उसको मारने चली। तो वो गाली का सिस्टम वहां से चला जो आज दिन तक चलता आ रहा है। और पहले ये बड़े बुजुर्ग बैठे, आप सभी को मालूम होगा कि पहले गैस टंकी चूल्हा कुछ नहीं था। क्या था? पहले जब होली जलती थी तो वो अग्नि वहां से ला करके चूल्हे में रखते थे और वो होली से होली तक ठंडी नहीं होने देते थे, है कि नहीं वो सिस्टम? और अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है महाराज। तो इतने में प्रहलाद जी महाराज वहां गए और हिरण्यकश्यपु से कहते प्रणाम पिताजी। हिरण्यकश्यपु कहता तू अब भी नहीं मरा? अब मैं देखता हूं तो अब आनंद लेना कथा में। हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा और कहा क्या अब बता तुझे कौन बचाएगा? अब बता तुझे कौन बचाने आएगा? तो उस वक्त प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु कहते हैं बता तेरा गोविंद कहाँ पर रहता है? तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। बोले मेरा प्रहलाद, मेरा भगवान, मेरा कन्हैया तो सर्वम विष्णुमयम जगत, सभी जगह पर रहता है। हिरण्यकश्यपु ने हाथ पकड़ा प्रहलाद जी का और कहा बता तेरा गोविंद कहाँ पर रहता है? तो प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि जल में थल में वन बागन में द्रुम बेलिन बीच में श्याम बसे, नद नारन धार पहाड़न बीच कछारन में जगदीश बसे, गजवाजिन पाजिन सज्जन में इन वीरन में जो कि फेंट कसे। अच्छा, इतनी जगह पर रहता है और कहां पर रहता है? तो प्रहलाद जी ने दोनों हाथ उठा करके कह दिया कि बोले हम में तुम में प्रति खंबन में लघु खंब के बीच में राम बसे, लघु खंब के बीच में राम बसे। अच्छा, इस खंब में भी तुझे भगवान नजर आते? हाँ। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाया और खंब को मारा। तो महाराज खंब में मारे उससे पहले प्रहलाद जी ने विचार किया, हे गोविंद, हे भगवान, मैंने आव देखा ना ताव, इस खंबे में तू है कि नहीं है? मैंने ये तो कह दिया कि इस खंब में भी मेरा राम बैठा हुआ है, लेकिन तू है कि नहीं इसका मुझे प्रमाण दे। तो खंबे को भगवान ने लाल किया। और लाल खंबे को कैसे किया? अंगार होते हैं ना, अंगार जो होते हैं ना, तो हमारा अंगार के ऊपर अगर उस लाल खंबे को उसके ऊपर काली चींटियां चलाई तो प्रहलाद जी समझ गए कि आग से जल रहा खंबा, उसके ऊपर अगर काली चींटियां चल रही है और वो भी जिंदा है तो इसमें मेरा राम जरूर बैठा हुआ है। तो गया हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई और जैसे वार किया खंबे को तो खंबा फटा, उसमें से बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए महाराज। और नरसिंह भगवान को देख करके प्रहलाद जी महाराज स्तुति करने लगे। हिरण्यकश्यपु 7 कदम पीछे गया, दोनों का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते गोधूली की वेला आ गई और अंत में उठाया हिरण्यकश्यपु को भगवान ने और गोदी पे सुलाया और मारने ही वाले थे। तो हिरण्यकश्यपु क्या कह रहा है कि प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों?
बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर रखा है। क्या? कि बोले मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो भगवान ने कहा बता तुझे कहाँ मार रहा हूं। तो कहाँ मार रहे थे भगवान? गोदी में। तो वो ऊपर था कि नीचे था? बीच में था। फिर भी नहीं मार सकते प्रभु। भगवान ने कहा अब तो मरना पड़ेगा। नहीं मरूंगा मैं। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा कि मैं बाहर मरूं ना अंदर मरूं। तो भगवान ने कहा बता मैं तुझे कहाँ मार रहा हूं। तो कहा? दहलीज पर। अब तो मरना पड़ेगा ना। बोले फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मा के बनाए हुए नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। और ना ही मैं नर हूं और ना ही नारायण हूं, मैं तो नरसिंह हूं। अब तो मरना पड़ेगा कि नहीं? आप लोगों की भी यही हालत है महाराज। सफेद आई ब्लैक से गोल्ड, ब्लैक से सफेदी आ गई महाराज। काले बाल से सफेद होने लगे, लेकिन फिर भी कह रहे फिर भी नहीं मरूंगा, डाई करीने जिंदा रहूंगा। भगवान कह रहे हैं कि वाह अब तो मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप कहता नहीं मर सकता। बोले मैं हस्त से मरूं न शस्त्र से। भगवान कह रहे मैं नाखूनों से मरूंगा। आपके भी मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं है, बिस्तर में पड़े हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अमेरिका से कैप्सूल ऐसा मिलता है कि व्यक्ति 16 साल का हो सकता है। वो कैप्सूल खा करके मैं बॉडी बना लूंगा, लेकिन मरूंगा नहीं। लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं। भगवान ने कहा कि मैं तुझे 12वें महीने में नहीं मार रहा, मैं काई में मार रहा हूं कि मैंने तेरे लिए कोई महीना बनाया है। तो कौन सा? 13वां महीना। क्या नाम है? अधिक मास। तो अब तो मरना पड़ेगा कि नहीं करेगा? तो महाराज भगवान नरसिंह ने दोनों हाथ उसके उदर में उतारे और उसकी ग्रंथियां निकाल करके माला पहन ली है और उसका उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। ये जिंदगी एक किराए का घर है सज्जनों। आप क्या सोचते हो? हम क्या सोचते हैं कि हमको कोई मार नहीं सकता? अरे जिस दिन मौत ने आवाज दे दी, जिस दिन मौत ने आवाज दे दी उस दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितना भी ताला लगा लो, कितना भी दरवाजा लगा लो, लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है। क्या? हो जिंदगी एक किराए का घर है, मौत जब तुझको आवाज देगी, हो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, वो दम निकल जाएगा देवी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकने
पुरानी, चलते रहना इसकी कहानी। वक्त पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का। रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। आएगा आदमी का नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरे भक्त को अगर सताता है तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के बाद में भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करी लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी जैसे ही आई तो देखा तो क्या देखा मर, नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ लगाई, आधा शरीर तो नर का और आधा सिंह का, दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी साक्षात श्री प्रेषिता देवी दिष्टा तन महर्दभुतम, यानी कि लक्ष्मी ने एक सांस तो यहाँ ली ने दूसरी सांस तो वैकुंठ में ली सा। उन्होंने पूछा क्या हुआ, नारद जी ने पूछा घबरा क्यों रे? बाप रे बाप, वो मेरा पति नहीं है, वो तो कोई राक्षस मालूम होता है। फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद जी को आगे किया और प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद आप ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो। तो भक्त प्रहलाद ने सुंदर स्तुति करी और स्तुति गई, प्रार्थना करी तो भगवान नरसिंह राजी हुए और प्रहलाद को उठाया, गोदी में बिठाया और अपने जीभान से चाटने लगे। महाराज भक्त को भगवान इतना स्नेह देने लगे कि भक्त प्रहलाद की आंखों में आंसू है, नरसिंह भगवान की आंखों में आंसू है। प्रहलाद जी पूछते हैं प्रभु आपको इतना क्रोध क्यों आया? नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि मुझे इसलिए क्रोध आया कि अगर वो तुम्हारा पिता अगर मुझे गाली देता तो मैं बर्दाश्त कर देता, लेकिन कोई मेरे भक्त को सताता है तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं प्रहलाद मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं क्या मांगो प्रभु? कि कुछ भी मांग ले। तो प्रहलाद ने क्या मांगा? हे गोविंद अगर देना है तो एक आशीर्वाद दे दे। क्या? कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना शिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। क्या कहा कि हे प्रभु अगर मैं आपसे कुछ मांगने की गलती करूं भी पर तुम मुझे देने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि मेरे मांगने पर अगर आपने मुझे दे दिया तो फिर मैं आपका मजदूर हो जाऊंगा। मैं मजदूर नहीं, मैं क्या बनना चाहता हूं? आशिक बनना चाहता हूं। कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम ना देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं आपका आशिक बनना चाहता हूँ, मैं आपका आशिक बनना चाहता हूँ, मजदूर नहीं बनना चाहता महाराज। इसलिए मैं कभी मांगने की गलती करूं भी पर तुम देने की गलती मत करना सज्जन। अच्छा ये तो प्रहलाद जी महाराज थे जो उन्होंने ये कहा ने, उनकी जगह अगर आप लोग और हम लोग होते तो क्या मांगते महाराज? कि मेरे 50 बीघा जमीन हो जाए, 3 मकान और हो जाए, 2 बेटे हो जाए, बेटे के 4-4 बेटे और हो जाए, न वड़ा न खोरा में लई न दूध में पिलाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। यही मांगते हो ना हम लोग भगवान से? क्या मांगते हैं? एक दादी जी थी साहब, जसो नोट क्या ही नहीं चाले वो भागवत जी पे चलावे।
जैसे कपड़े कहीं नहीं चलते हैं वो ब्राह्मणों को देते हैं लोग, ठीक है कि नहीं। एक दादी जी थी सा और इतनी कंजूस थी, एक तो होता है कंजूस और एक होता है मक्खी चूस। कंजूस किसको कहते हैं, मक्खी चूस किसको कहते हैं? कंजूस उसको कहते हैं, किसको? देखो साहब, तीन चीजें कभी नहीं, एक तो सती का सत, शेर के मूछे का बाल और कंजूस रो धन, यो कोई नहीं लाई सकी, यो मरिया बाद ही देगा, है ना। तो यहां पर एक दादी जी के बेटे की शादी हुए ना 5 साल हो गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। हनुमान जी के मंदिर में गई, उन्होंने कहा हनुमान जी मेरे बेटे की शादी हो गई लेकिन अभी तक कोक सुनी है बहू की। तो पुजारी जी ने कहा कि आपको ऐसा करना, 2-3 आम लाना और हनुमान जी को चढ़ा देना, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वो गई सब्जी मंडी पे, ठेला गाड़ी वाले से पूछ रही भैया आम क्या भाव। उसने देख लिया कि ये दादी जी तो राजोदा मंडीरा देखा ही रहा। बोले कि खाने वाले चाहिए कि चढ़ाने वाले चाहिए। तो उस ठेला गाड़ी वाले ने पूछा कि खाने वाले चाहिए कि चढ़ाने वाले चाहिए। तो दादी जी कह रही है कि खाने वाले क्या भाव ने, चढ़ाने वाले क्या भाव। तो बोले खाने वाले 60 रुपए किलो ने, चढ़ाने वाले 30 रुपए किलो। तो दादी जी कह रही और सस्ता। तो बोले एक आम ऐसा है जो 90% अच्छा है और 10% ऊपर से सड़ा हुआ है, वो मैं आपको 10 रुपए में दे दूंगा। तो दादी जी तो 10 रुपए वाली थी, ले ये आम दे दे, हनुमान जी थोड़ी खाएंगे क्या। वो आम लेकर के गई और हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए और कहा हनुमान जी महाराज इस ये आम चढ़ा रही हूँ और 1.25 रुपए नारियल और आम चढ़ा रही हूँ, इसके बदले में मेरे यहाँ पर बेटा होना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि चल ठीक है, अब बेटा ले ले, मैं भी ऐसा ही बेटा दूं तेरे को, संभालना। समय निकला सज्जनों, तो भगवान जो लेगा वो तो देगा ही देगा। समय निकलता गया, हनुमान जी ने 5 साल के बाद में एक बेटा दिया। डॉक्टर ने कहा दादी जी बधाई हो बधाई। तो दादी जी 80 साल की, जो उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं 16 साल की बन गई हूँ बेटे की खुशी में। तो डॉक्टर ने जैसे उठी और डॉक्टर के हाथ से वो लेने लगी इस जोर से, तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे दादी जी धीरे धीरे धीरे। बोले क्यों? बोले बेटा सब बढ़िया है लेकिन इसका माथा थोड़ा ऊपर से कमजोर है, ऊपर थी माथो थोड़ो हड़ियो तो कोई आराम थी ले जा। तो दादी जी ने देखा बाप रे बाप, ये हनुमान जी ने ऐसा दिया। लेकर के फिर हनुमान जी के मंदिर में गई और वहां सुला और कहा हनुमान जी महाराज आपको विचार नहीं आया थोड़ा बहुत भी? अरे 5 साल बाद बेटा दिया और वो भी सड़ा हुआ दिया। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि दादी जी जैसा आपने आम दिया वैसा मैंने भी फल दे दिया महाराज, वैसा मैंने फल दे दिया। इसलिए हो सके तो कहीं पर भी जाओ तो कम चढ़ाओ लेकिन अच्छा चढ़ाने की कोशिश करो, कम खिलाओ लेकिन अच्छा खिलाने की कोशिश करो। यही भाव रखना चाहिए, यही प्रेम रखना चाहिए। और भगवान कहता है कि मैं भाव का भूखा हूँ, मैं भाव ही बस सार है। और बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान लोग कहते हैं ना कि पहले तो नरसिंह प्रकट हुआ करते थे, आज क्यों नहीं होते? तो कहा है कि सुर अनेक कण मांगत, बेपद सुर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। इसका मतलब सुर अनेक कण मांगत, बेपद सुर सो स्वाद कहाँ। मजीरा लेकर के मजीरा बजाने वाली मीराबाई तो आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन मीरा जैसी मतवारी चाह कहाँ। और क्या कहा? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। रामायण कितनी लिखी? 100 करोड़ रामायण लिखी गई, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी उसके जैसी कोई रामायण नहीं हुई है। इसलिए कहा है कि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और क्या कहा कि नरसिंह बसो प्रति खम्बन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ।
आज भी प्रत्येक खंभ में नरसिंह भगवान बैठा हुआ है, लेकिन निकालने वाला भक्त प्रहलाद इस दुनिया में नहीं है महाराज, नहीं है। और जिस दिन भक्त प्रहलाद जैसा भक्त इस दुनिया में आ गया, उस दिन प्रत्येक खंभे में से नरसिंह आज भी प्रकट हो सकता है। लेकिन भक्त की भावना होनी चाहिए, भक्त का भाव होना चाहिए। ऐसे दिव्य कथा, ऐसे अवर्णनीय कथा है। अंत में भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगना तुझे क्या चाहिए? तो क्या मांगा? अगर देना चाहते हो भगवान तो एक आशीर्वाद दे दो कि भले ही मेरा पिता दुराचारी था, दुष्ट था, पापाचारी था, लेकिन था तो मेरा पिता, इसलिए मेरा पिता का मोक्ष हो जाए, मेरी पिता कभी अधोगति में न जाए और मेरा पिता का मोक्ष और तेरे धाम तक पहुंच जाए, बस ये आशीर्वाद दे दो। नरसिंह भगवान ने कहा कि जिस पिता ने तुझे इतना दुख दिया, इसके बाद भी तू उसका आशीर्वाद मांगता है, ठीक है मैं तेरे पिता का मोक्ष करूंगा। ऐसी दिव्य कथा है सज्जनों। इतना कहकर के भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया। भगवान के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता मेरे ठाकुर के लिए, तब भगवान अपने को कुछ देता है। भगवान खुद देखता है कि कोई मुझसे मिलने के लिए एक कदम आगे बढ़ा है तो मैं उससे मिलने के लिए 60 कदम आगे बढ़ाता हूं। तो कोशिश कर, मेरे संग और मेरे पर विश्वास रख, तेरे सब काम बनेंगे, तेरे सब कार्य होंगे पूर्ण। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, और विश्वास से भक्ति की उत्पत्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत जी के 7वें स्कंद का यहाँ पर विश्राम होता है और 8वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। भागवत जी में कुल कितने अध्याय हैं? 12 स्कंद, 12 स्कंद है, जिसमें से 7वें स्कंद का यहाँ पर आज विश्राम और 8वें स्कंद में हम प्रवेश करें। और 8वें स्कंद में बहुत सुंदर कथा आती है, वो सभी आप सभी ध्यान से श्रवण करें। कहते हैं गज और ग्राह का विषय। एक त्रिकूट पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? त्रिकूट। त्रिकूट मतलब जिसके ऊपर 3 मुकुट है, सोने के, चांदी के और तांबे का मुकुट बना रखा। और उस पर्वत के ऊपर बहुत सारा घमासान जंगल है, वन है। और वन का राजा कौन है? गजेंद्र। इस हाथी के 50 पत्नियां और 150 बच्चे हैं। कम तो नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा इस हाथी का परिवार है। और हाथी सब जानवर, जो जंगल के जानवर हैं, वन के जीव जंतु हैं, वो हाथी को गजेंद्र राजा के नाम से पुकारते हैं। और हाथी को क्या पसंद है? गजेंद्र को पसंद क्या है? जल क्रीड़ा करना पसंद है। एक दिन हाथी ने अपने परिवार के संग लोगों से कहा कि चलो कहीं ना कहीं पिकनिक चलते हैं। जैसे आजकल भी नई शादी होती, नई विवाह होती है, तो वो पहले फोन पे ही कह देते हैं कि शादी के बाद कहाँ की टिकट करा रहे हो, है ना। तो कोई कुल्लू मनाली कराता है, कोई गोवा कराता है, कोई कहाँ की कराता है। ऐसा कोई है कि जिसने कहा कि शादी के बाद में वृंदावन की टिकट करा ले क्या, हरिद्वार की करा ले क्या? नहीं कहना चाहता है ना। इसलिए मैं निवेदन करूं कि अगर वास्तव में भगवान से संबंध जोड़ोगे तो भगवान भी हमसे संबंध जोड़ेगा। घूमने की जगह और दर्शन करने की जगह, नया विवाह होने के बाद में अगर परमात्मा का भजन करते हो तो जीवन सार्थक है, अन्यथा बेकार है ना। ये नौजवान जितने भी दिखाई दे रहे हैं, इनको यूं कह दो कि वो संत और ब्राह्मण जा रहे हैं, जरा उन्होंने भोजन कर लिया, उनकी झूठी पत्तलें उठा लो तो वो क्या कहेंगे? नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी होता है। फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस लड़की से उनकी एंगेजमेंट हो जाए और अगर वो भी वहीं खड़ी है ना, उनके सामने आपने कह दिया कि जाओ उन महाराज जी की झूठी पत्तलें उठा दे, तो बोलो उठा लेंगे वो? फिर तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे साहब। सेवा से भगवान राजी होते हैं,
सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी गजेंद्र का इच्छा थी कि वो एक दिन परिवार से कहता चलो जल क्रीड़ा करने चलते हैं। तो गए तो वहां एक सरोवर था, सरोवर के अंदर रहता था कौन? मगर रहता था, एक ग्राह रहता था। अंदर उतरे तो क्या हुआ? अंदर उतरे तो क्या हुआ सज्जन? गए तो सूंड में जल भरा और पानी पिया। पीने के बाद में सूंड में भरा जल को पत्नियों के ऊपर फेंका, बच्चों के ऊपर फेंका। बच्चे भी पिताजी के ऊपर फेंक रहे हैं, सब आनंद से एक दूसरे पर क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन उसी जल के अंदर ग्राह रहता था और ग्राह ने समझा कि कौन आया है। ग्राह ने देखा कि मेरे जल के अंदर कौन है, आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो हाथी क्या सोच रहा है कि इसको मालूम नहीं कि इसने किसका पैर पकड़ा है, इसको पता नहीं कि इसने किसका पैर पकड़ा, कि जंगल के राजा का पैर पकड़ा। छोटा मोटा जंतु होगा छोड़ देगा। महाराज हाथी ने अपना बल लगाया, बल लगाया, जितनी ताकत बाहर खींचने के लिए करता जितना अंदर चला जाए। फिर बल लगाया लेकिन फिर भी अंदर जा रहा है, बाहर नहीं खींच सकता, नहीं आ सकता। बच्चों से कहा मेरी मदद करो। सूंड से सूंड मिलाकर के बच्चों ने जल से बाहर खींचने की कोशिश करी, फिर भी काम नहीं बना। पत्नियों को कहा कि मेरी मदद करो, सूंड से सूंड मिलाकर के बाहर खींचने की कोशिश करी, लेकिन तिल भर भी बाहर नहीं आया। और ऐसे करते करते मात्र एक सूंड बाकी रह गई और 3 दिन का समय हो गया। सभी मिलकर के उस हाथी को बाहर खींच रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आया। तो अंत में क्या हुआ? बच्चों ने कह दिया कि पिताजी आप तो बाहर ही नहीं आते हो, अब काम भी क्या है बाहर आकर के, अब तो आप वैसे बूढ़े हो गए हो और जाना तो इसी जल में है, तो क्यों ना आप तो सिर नीचे करके बच्चों ने छोड़ दिया हाथी को बचाना। गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए, रो दिया हाथी। कहने लगा कि इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, जीवन में इतना खूब कमाया, धन कमाया, वैभव कमाया, लेकिन आज आप लोगों का मन नहीं लग रहा है। आज मन नहीं लगने का कारण ये पीछे कोई ठोका ठोकी कर रहा है ना। एक तो अणी गांव में छोरा ही कणा वही गया देखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हाथी का परिवार जो बच्चे थे उन्होंने कह दिया पिताजी 3 दिन हो गए सूंड से सूंड मिलाकर के खींच रहे हैं, आप तो बाहर ही नहीं आ रहे हो। 3 दिन और पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के हाथी को खींचने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी बाहर नहीं आए। तो पत्नियों ने भी कह दिया कि अब तो आप भी बूढ़े हो गए हो, अब क्या करना। अब हाथी अकेला रह गया। उस गजेंद्र ने विचार किया कि इन पत्नी और बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इन जंगल के जानवरों से लड़ा और मैं राजा बना, लेकिन मेरा दुख का समय आया तो आज मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। हाथी ने विचार किया, महाराज वो मगर और हाथी का पैर पकड़ करके अंदर खींचता रह गया और मात्र तिल भर सूंड बची, मात्र तिल भर सूंड बची। और उसने देखा कभी ये दुनिया के लोग मेरी प्रार्थना सुनने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक पास में कमल का फूल था, फूल को उठाया और प्रार्थना करने लगा, है गोविंद, है कन्हैया, अब ये दुनिया के लोग मेरी रक्षा नहीं करेंगे, अब तो मेरी रक्षा करने के लिए तुझे ही आना होगा। कमल के फूल को उठाया और प्रार्थना कर रहा और स्तुति कर रहा, और क्या गा रहा है, ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना, मेरे काल गरीब
भगवान रे, तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरा काल करीब भगवान रे, तुम शिव जी बन कर आ जाना। चले ना पावा, नाचवा चले ना गाना। मेरी सांस चले ना पावा, नाचवा चले ना गाना। मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जीवन कर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे। मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कर कर जमुना जीरो पानी लागे। हमने घर करो जमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे राधे। प्यारे की जय हो। बचावे बरसाने की चोरी, ब्रज धाम राधा जो की। ब्रज राम राधा जो की पट रानी लागे, महारानी लागे। हरि बोल। ओ राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों देव सहारा हो जाए कल्याण रे। इनका जो कोई वे सहारा हो जावे कल्याण। एक सूरज की बेटी जय हो। लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। राधे ओ राधे राधे। मिश्री मारे जीवरिया ने भावे राधा नाम मलाई। वृषभान की ललित गुड़ धनी लागे, महारानी लागे। मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 ओ राधे। मत डाले रे सावरिया मारी सा
के रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सावरिया मारे ससुर जी लड़े के रंग मत डाले रे। मैं गुजरी नादा मारो बूझल मत वाड़ो रे, रंग मत डालो रे, अरे रे रे रंग मत डालो रे सावरिया मालो रे। थोड़ा और धीरे बोलो भागवत जय पे हाथ फेरी रही, कोई पूछी रही कि और तू कदी आई ने है, सब बढ़िया तो है इसलिए ये मासी मिलना बाद में कर लेना, नहीं तो जो होलिका वाली बुआ है वो बुआ जी तो नहीं हो आप कभी। तो इसी के साथ में आनंद के साथ में मस्ती के साथ में इस कृष्ण कथा में आनंद ले। बोलो सांवलिया सेठा की हो। गज और ग्राहक की कथा चल रही है सज्जनों। एक तिल भर सुंड रह गई और हाथी ने कमल के फूल को तोड़कर के स्तुति करी कि हे श्रीमन नारायण मेरी रक्षा कर, क्योंकि ये दुनिया के लोग तो मेरी रक्षा नहीं कर सकते और मेरे सगे परिवार वाले ही मुझे छोड़ करके चले गए हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कन्हैया। तो भगवान ने देखा, भगवान तो वही थे लेकिन क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि भगवान देख रहा है कि मैं भक्त की रक्षा कब करता हूं, के अप बल तप बल और बाहुबल और निर्बल को बलराम। मेरा गोविंद कहता है कि मैं भक्त की रक्षा जब करता हूं कि जब निर्बल हो जाए। हाथी को पहले अभिमान था किसका कि मेरे 50 पत्नियां हैं और 150 बच्चे, इतना परिवार मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता। तो भगवान उसकी रक्षा करने नहीं आए। भगवान खड़े देख रहे कि मैं इसको अभी बचा लूं, लेकिन ये मुझे पुकारे तब। पहले पत्नियों का अभिमान था, फिर बच्चों का, फिर हाथी ने अपना बल लगाया और भगवान कहता फिर अपना बल से साड़ी को पकड़ने लगी, फिर भी नहीं आए। तो अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए और निर्बल हो गई। और भगवान कहता है कि जो व्यक्ति निर्बल हो जाता है उसकी रक्षा करने के लिए मैं जाता हूँ। तो आज हाथी की निर्बल हो गया, कोई नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करी तो गोविंद कहता है अब मुझे जाना चाहिए। तो 4 भुजानाथ कहते हैं गरुड़ चलो, अपने को हाथी की रक्षा करने के लिए जाना है, गजेंद्र की रक्षा करना है। तो गरुड़ भगवान क्या कह रहे हैं? मन में सोच रहे हैं कि देखो तो सरी मेरे अंदर कितनी शक्ति है कि मैं त्रिलोकी के नाथ को अपने पीठ पर उठा करके उड़ता हूँ। मैं त्रिलोकी के नाथ को अपने पीठ पर बिठा करके उड़ता हूँ और मेरे बगैर उनका भी काम नहीं चलता। भगवान कह रहे गरुड़ आओ ना। तो गरुड़ जी मुस्कुराते हुए क्या कह रहे? अरे भगवान आने में थोड़ी देरी हो ही जाती है। तो भगवान ने कहा कि उस हाथी का उद्धार तो बाद में करेंगे, पहले इसका अभिमान का दूर करना होगा। तो भगवान ने छोटी सी उंगली गरुड़ के पीठ पे रखी और गरुड़ से कहा कि गरुड़ महाराज जरा उड़ो। तो महाराज गरुड़ जी कह रहे हैं कि प्रभु क्यों विनोद करते हो, रोज तो पीठ पे बैठ करके मैं ही उड़ता हूँ और आज उंगली दिखा करके मुझे अपना बल दिखा रहे हो, पूरा बैठ जाओ ना। भगवान कह रहे रोज की बात छोड़, आज उड़ा तो छोटी सी उंगली गरुड़ के पीठ पर रख दी और 3 घंटे हो गए पंख फड़फड़ाते हुए सज्जनों। 3 घंटे तक पसीना पसीना हो गया। गरुड़ ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं समझ गया। भगवान कह रहे हो गरुड़ क्या सोचते हो तुम कि त्रिलोकी के नाथ को अपने पीठ पर बिठा करके उड़ते हो? अरे तुम्हारी क्या हिम्मत जो तुम त्रिलोकी के नाथ को बिठा करके उड़ो। अरे मैं खुद तुम्हें अपने पंजों में दबा करके अनंत आकाश में उड़ा करता हूँ महाराज। इसलिए जीवन में अभिमान नहीं करना कि अभिमान में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। 2 बीघा न 100 बीघा जमीन हो जाती तो अपने को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई राजा नहीं है ना। अरे सज्जनों कुछ होना जाना नहीं है। 2 मिनट आपके करोड़ों रुपए यहीं के यहीं पड़े रह गए। 1 करोड़ रुपए देने के बाद भी डॉक्टर ने कह दिया कि महाराज इसको कोविड हो गया, ले जाओ, आपके पैसे वहीं के वहीं रह गए। इसलिए खाया पिया अंग लगेगा और दिया कुचा
संग में आएगा महाराज, है ना। इसलिए जो कर लोगे वो साथ आएगा, जो दे लोगे वो साथ आएगा, और बाकी तो यहीं का यहीं रह जाएगा। यहीं का यहीं रहना है हमारा, यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। हाथी ने जैसे ही कमल के फूल से स्तुति करी तो सज्जनों दौड़ता हुआ भगवान आए और सूंड को पकड़ा और उस सुदर्शन चक्र से ग्राहक का उद्धार किया, हाथी को खींच करके बाहर निकाला। ऐसी दिव्य कथा दोनों का उद्धार। यह गज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो अगस्त्य ऋषि के श्राप से यहाँ पर हाथी बन करके पड़ा था। और ये जो पानी के अंदर ग्राह था, ये कौन था? ये हुहू नाम का गंधर्व था, जो देवल ऋषि के श्राप से यहाँ पर ये मगर बन करके पड़ा था। इनकी भी दोनों की बहुत लंबी कथा आती है, और अब मैं कथा ज्यादा नहीं सुना सकता हूँ आपको, क्योंकि आप जनसंख्या इतनी हो गई है कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अब आइए यहाँ से आगे चल करके बहुत सुंदर एक कथा आती है, दुर्वासा ऋषि की कथा। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान के धाम गए, वहां पर भगवान ने दुर्वासा ऋषि को एक माला पहनाई। एक दिन इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को स्वादिष्ट भोजन पर निमंत्रण दिया। अच्छा, निमंत्रण सभी देते हैं कि नहीं देते हैं? अच्छा, जैसे आप लोगों का भी मन करता है कि हम भी गुरुजी को भोजन कराएं, लेकिन बहुत सारे विचार करते, कहीं पतो महाराज ने बुलाओ नहीं, कहीं खा, कहीं खबर चारों खा के लीलो खा के है? अरे महाराज, जात जी में आटे बाटे, समझना बात को, जात जी में आटे बाटे और जमाई जी में बेटी आटे। जात जी में आटे बाटे और जमाई जी में बेटी आटे, और ब्राह्मण जी में धर्म आटे, और जनाना जिमावा वाते आपा सबरी छाती फाटे, है ना सर? हम लोग अब ये ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूं सज्जनों इन विषयों पर। तो दुर्वासा ऋषि को स्वादिष्ट भोजन पर निमंत्रण दिया। किसने? इंद्र ने। इंद्र भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि आओ हमारे घर का भोजन करो। दुर्वासा ऋषि गए 10,000 सैनिकों को, 10,000 साथियों को लेकर के, और भोजन इतना सुंदर लगा उनको। तो दुर्वासा ऋषि के गले में जो माला थी, जो भगवान ने दी थी, वो माला उतार करके किसको दे दी कि इंद्र मैं तेरे भोजन से प्रसन्न हूँ, ये ले माला। माला दे दी। इंद्र उस माला की कदर नहीं समझ पाया। इंद्र ने उस माला को निकाल करके किसको दे दिया? अपने हाथी को दे दिया। हाथी को दिया तो हाथी क्या करेगा उस माला को? चलता मदमस्त चलता हुआ गया, सूंड से माला को पकड़ी, नीचे फेंकी और पैर से कुचल दी मारा। यह बात दुर्वासा ऋषि को मालूम पड़ गई। दुर्वासा ने कहा कि एक साधु और संत की प्रसाद का अपमान किया, मैं तुम सभी देवी देवताओं को श्राप देता हूं कि जाओ श्रीहीन होकर के दर दर की ठोकरें खाओगे और राक्षस तुमको मारेंगे, इतने मारेंगे कि तुम कभी जीत नहीं सकते। ये मेरा श्राप है। कभी भी जीवन में याद रखना, प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प से प्रभु, स से साक्षात, द से दर्शन। जिस प्रसाद को खाने से प्रभु का साक्षात दर्शन और कृपा बरसती है, उस प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। देवता सब दर दर की ठोकरें खाने लगे। क्या करे महाराज? राक्षस लोग उनको मारने लगे। भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा कि समुद्र के बीच में अमृत छिपा हुआ है, और जो उस अमृत को पी लोगे तो तुम पहले जैसे तेजवान और बलवान हो जाओगे। अब अमृत तो समुद्र के अंदर छिपा हुआ, लाए कौन? तो क्या करें? भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। तो समुद्र के मंथन करने के लिए एक पर्वत लाया गया, मंदराचल पर्वत समुद्र में रखा गया, और एक वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मथनी बनाई, और एक तरफ देवता हुए और एक तरफ राक्षस हुए, और मंथन चालू हुआ। तो पहले देवता किधर थे? उस वासुकी नाग के मुंह की ओर थे, और राक्षस पूंछ की ओर थे। तो राक्षस यूं कह रहे हैं कि हम क्या इस नाग से डरते हैं क्या, जो पूंछ की तरफ फेंक दिया हमको? हम मुंह की ओर रहेंगे और आप पूंछ की ओर आओ। तो देवताओं ने कहा अपने तो आम खाने से मतलब गुठली गिनने से क्या काम है, तुम इधर आ जाओ, हम पूंछ की ओर आ जा। तो राक्षस सब आ गए नाग के मुंह की ओर रस्सी पकड़ने, और देवता सब चले गए पूंछ की ओर। अब घर्षण चालू हुआ। जो वासुकी नाग के मुंह से क्या निकला? कुछ तत्व निकले जो उन राक्षसों के शरीर पर गिरा, जिससे उनका वर्ण क्या हो गया? काला हो गया हमारा, है ना। तो अब आप लोग भी बच्चे को डराते हो ना कि काला जा रहा, देखो वो राक्षस है। जरूरी थोड़ी कि काला आदमी राक्षस ही होता है। आप गोरे हो गए तो क्या भगवान हो गए क्या? सज्जनों, भगवान के पास में एक काला व्यक्ति गया।
और जाकर के कहता, भगवान आपने मतभेद किया इंसानों के बीच में, किसी को काला बनाते हो और किसी को गोरा बनाते हो। भगवान ने कहा कि मैंने कोई भेद नहीं किया। अरे मैं जब इंसान की बनाने की मिट्टी को रोंद रहा था तो मैंने सबके लिए बात तो अनुपात में डाला, बरोबर में डाला, लेकिन फर्क नीचे आकर के हो गया। सिर्फ फर्क ये है कि कोई अंदर का काला हो गया तो कोई ऊपर का काला हो गया, कोई अंदर का गोरा हो गया तो कोई ऊपर का गोरा हो गया महाराज। और जो ऊपर का गोरा होता वो अंदर का, तो महाराज गोरे होने से कुछ नहीं होता है। भगवान भी श्याम वर्ण के थे, इसलिए भले ही काले हो लेकिन मन अगर क्लियर है तो भगवान उस काले के साथ में है। आपके फेरम लवली क्रीम पाउडर, पॉन्स पाउडर से राजी होने वाले नहीं है महाराज। ब्यूटी पार्लर को क्या समझते हो आप? ब्यूटी पार्लर को क्या समझते हो? जबरदस्ती गोरा बनाने की मशीन है वो। तो यहाँ पर भी समुद्र मंथन किया देवताओं ने, एक तरफ वासुकी नाग की तरफ राक्षस हो गए और पूंछ की तरफ देवता हो गए, और घर्षण चालू हुआ सज्जनों। तो वो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। तो अब नीचे जाने लगा तो मंथन कैसे हो? भगवान, ऐसा संत कहते हैं कि भगवान के पीठ पर क्या हो रहा था? खुजली चल रही थी। अब पीठ पर अगर आपका हाथ नहीं जाता है तो आप क्या करोगे? या तो दीवार से या फिर किसी को कहोगे। तो भगवान ने कहा कि मेरा भी हाथ नहीं जा रहा, खुजली तो चल ही रही है। तो भगवान ने क्या किया? एक अवतार लिया। किसका? कछुए के रूप में, जिसको क्या कहते हैं? बोलो कश्यप भगवान की। कछुए के रूप में अवतार लेकर के नीचे गए और पर्वत को टिकाया। जो खुजली चल रही थी तो पर्वत का घर्षण हुआ तो वो खुजली भी मिट गई और देवता का काम भी हो गया। पर्वत टिका और इस चालू हुई तो उसमें से सबसे पहले क्या निकला? समुद्र में से क्या निकला? फटाफट बोलो। जहर, विष निकला। किसने पिया? देवता ने कहा कि विष्णु भगवान आप पियोगे क्या? उन्होंने कहा हम तो नहीं पिए। तो बोले इंद्र भगवान आप, कि हम तो नहीं पिए। चंद्रमा आप, सब देवता ने मना कर दिया। तो कौन पिएगा? फिर कौन पिएगा? शंकर भगवान बैठे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु आपको लेना पड़े। शंकर भगवान कह रहे अच्छा, अमृत अमृत तो आप रहे न, जहर हमारे। तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि महाराज अगर आप ऐसा करोगे तो और तो सब देव कहे जाएंगे, लेकिन देवों के देव महादेव तो केवल आप ही कहे जाओगे। महादेव तो केवल आपको ही कहा जाएगा। देखो एक महादेव की कथा याद आ गई। एक दादी जी तमाकू खाती थी, शिवरात्रि का दिन था। तो तमाकू खाती थी तो एक डिब्बी आपने देखी हो तो एक डिब्बी में तो चूना रहता, इधर का ढक्कन खोलोगे नहीं, इधर खोलोगे तो क्या रहता? तमाकू रहता है। तो वो दादी भी उनके पर्स में रखती थी। तो वो शिवरात्रि का दिन था, भरी सभा में बीच में जाकर के बैठी, मंडली के मध्य में। अब वो तमाकू को खोला, चूना लिया और चूना लेकर के खाया। खाने के बाद में हाथ पे थोड़ा सा चूना लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता? तो उसने कहा यार इतनी भीड़ में मैं कहाँ बैठूं? तो शिवलिंग था वहां। शिवलिंग के पास में गई, बूढ़ी थी बेचारे, टेका की आवश्यकता पड़ती, तो शिवलिंग के टेका लेकर के बैठ गई और वो तमाकू खा रही, हाथ पे थोड़ा चूना लगा। तो उसने कहा कहाँ पहुंचू, लोग मुझे देख रहे, कहाँ पहुंचू? तो उसने कहा कि ये पीछे पत्थर है, यूं करके यूं पहुंच दिया उसने, किसी ने ही नहीं देखा। अब जैसे ही पहुंचा तो वो पत्थर तो टूट गया ना, उसमें से महादेव प्रकट हो गए। तो वो दादी जी हाथ जोड़े, हैं भगवान माफ करना, मुझे आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो शंकर भगवान कह रहे कि मैं तो तेरे को आशीर्वाद देने आया हूँ। तो बोले मेरा गलती, मैं समझ रहा हूँ आप मुझे सजा देने आए हो, मैं माफी चाहती हूँ। भोलेनाथ कह रहे अरे मैं तो तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ। बोले क्यों? तो बोले कि मैंने देखा है कि दुनिया को मैं चूना लगाता हूँ, लेकिन मेरे को चूना लगाने वाली ये आ गई तो तू मुझसे बड़ी हो गई है? तो मात्र शक्तियां भगवान रे भी चूनो लगावा हरि की वेश। तो भोलेनाथ ने जहर पिया और जहर पिया तो सब देवी देवता गए पास में कि देख के आए 24 घंटे के बाद में कि, और जहर भी कितना, कालकूट नामक जहर निकला। और वो भी कितना निकला? टनों विष निकला, जिसकी मात्र 2 बूंदे इस पृथ्वी पर गिरी, जिसकी बदौलत ये सांप बिच्छू जो जहरीले जानवर ये उत्पन्न हो गए मात्र 2 बूंद से। और अगर वो पूरा गिर जाता तो अपन क्या यहाँ बैठ सकते? नहीं। जहर पी कर के आए, देवताओं ने देखा, जरा देख कर क्या है, क्या हालत हो रही है। देखे तो वो तो पहले से भी ज्यादा आनंद में। तो भगवान ने पूछा महादेव कैसा लग रहा आपको? जहर पिया ना आपने? तो बोले मैंने अंदर नहीं उतारा उसको,
तो बोले फिर कहाँ? बोले अंदर उतारता तो मेरा राम बैठा हुआ, और बाहर निकालता तो दुनिया जल के राख हो जाती। तो फिर क्या किया? तो बोले मैंने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, इसलिए कंठ उनका क्या हो गया? नीला पड़ गया। इसलिए शंकर भगवान का दूसरा नाम हो गया नीलकंठ महादेव की। सज्जनों, किसी ने पूछा आपने जहर अंदर क्यों नहीं उतारा? बोले दिल में मेरा राम बैठा और ऊपर से विष पिया, इसलिए हम तो पहले से भी ज्यादा विश्राम कर रहे हैं। मैं कल भी मैंने कहा था कि दुनिया के लोग भोलेनाथ की आड़ में चिलम पीने की बात करते हैं, भांग खाने की बात करते हैं, तो भोलेनाथ ने जहर पिया, वो क्यों पिएगा? जरा हाथ खड़ा करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो फिर दुनिया भगवान की आड़ में गलत काम क्यों करती है? शंकर भगवान सबसे पहले उस समुद्र मंथन की कथा में यह शिक्षा लेना कि अगर अमृत को प्राप्त करना चाहते हो तो जिंदगी में पहले जहर पीना पड़ेगा, और अगर आप पहले सुख चाहते हो तो पहले दुख उठाना पड़ेगा, और आप पहले भक्ति चाहते हो तो पहले लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, और अगर आप पहले गुरु बनना चाहते हो तो पहले शिष्य बनना पड़ेगा। महादेव ने जहर पिया, फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से क्या निकला? चंद्रमा निकला जो आकाश में रखा गया। 16 प्रकार के 14 प्रकार के रत्न निकले, हीरे जवाहरात आभूषण आदि सब ऋषियों को दी। 7 ऋषि निकले, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी, और अंत में माला लेकर के कौन निकली? लक्ष्मी निकली। सज्जनों, तो लक्ष्मी हिरिम ततस्यार विरभुत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशकांत्या विद्युत सौदा मनीयता। बिजली की समान चमकती हुई लक्ष्मी निकली, और इतना अट्रैक्शन था लक्ष्मी का कि इंद्र ने देखा तो क्या कह रहे कि ये तो मेरी होनी चाहिए। सब देवता कह रहे ये तो मेरी होनी चाहिए। तो श्रीमन नारायण अकेले खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये लड़ रहे हैं तो इनको लड़ने दो। तो लक्ष्मी ने देखा कि ये सब तो कामी है, लेकिन जो निष्कामी है मैं उसके गले में हार डालूंगी। तो कौन था? भगवान नारायण चुपचाप खड़े थे, लक्ष्मी गई और नारायण के गले में हार डाल दिया। तो अब नाम पड़ गया क्या? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से लक्ष्मी समुद्र में से निकली, क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। यही लक्ष्मी समुद्र में से आई तो नारायण की बनी, और यही लक्ष्मी पृथ्वी चीर करके आई, घड़े के रूप में आई तो राम की बनी, सीता राम की बनी। और यही लक्ष्मी रुक्मणी बन करके आएगी तो ये किसकी बनेगी? कृष्ण की बनेगी। महाराज, लक्ष्मी का कभी किसी के गर्भ में आना नहीं होता, और ना ही लक्ष्मी किसी के शरीर में आती। आपने देखा होगा आपके शरीर में पीर बाजी आते हैं, देव नारायण आते हैं, कारू बाबू जी आते हैं, लेकिन हनुमान किसी को आते हुए देखा आपने? सुभाष चंद्र बोस आते हुए देखा कभी किसी ने? क्यों नहीं आते हैं ये सब? सज्जनों, आजकल देवी देवता भी इतने हो गए कि घर घर में देवी देवता हो गए, लेकिन जो वास्तव में अपने देवी देवता उन पर आस्था छोड़ करके दूसरे के पास में भाग रहे हो। है? किसी ने कह दिया कि चूहे को मानोगे तो आपकी बढ़िया काम चलेगा, तो चूहे की पूजा कर रहे हो। तो आपने किसी ने कहा कि चूहे की क्या पूजा करनी? चूहे के ऊपर गणपति बैठे हुए उनकी पूजा करो, तो वो कितने भारी है? तो उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा गणेश है तो इसकी पूजा करो। गणपति जी भगवान की पूजा करी तो बोले कि इनके पिता तो महादेव है, इनकी पूजा करो। वाह भाई, इनको छोड़ा ना उनकी पूजा करनी। तो बोले इष्ट जब तक एक नहीं होगा जब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। एके सादे सब सदे और सब सादे सब। एक इष्ट की बात मुझे याद आई, मैं आपसे निवेदन करूंगा। एक गुरुजी और एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यूं बताओ हम अपना इष्ट किसको माने? गुरुजी ने कहा कि इसका जवाब आज नहीं कल दूंगा। फिर गए कि गुरुजी मैं मंदिर में जाता हूँ एक लोटा भर के, तो देखता हूँ एक तरफ हनुमान जी बैठे, एक तरफ राम जी बैठे, एक तरफ कृष्ण भगवान बैठे, एक तरफ नव दुर्गा माँ बैठी। अब मैं ये विचार आता है कि मैं नव दुर्गा को जल चढ़ाऊं, कि हनुमान जी को जल चढ़ाऊं, कि कृष्ण को जल चढ़ाऊं, मैं किसको जल चढ़ाऊं? मैं अपना इष्ट किसको मानूं? तो गुरु ने कहा कि इसका जवाब आज नहीं 1 महीने बाद दूंगा। 1 महीने बाद गया, गुरुजी अब तो बताओ मैं अपना इष्ट किसको मानूं?
गुरुजी ने कहा कि इसका जवाब यहाँ नहीं, नदी के किनारे चल करके दूंगा। वाह भाई, नदी के किनारे चलो। वहां गए, फिर पूछा गुरुजी बताओ मैं अपना इष्ट किसको मानूं? तो गुरुजी ने कहा कि नदी के इस किनारे नहीं, नदी के उस किनारे चल करके दूंगा। वाह भाई, उस किनारे चलो। तो नाव लेकर के आया। गुरुजी नाव में बैठो। बोले इस नाव में नहीं बैठूंगा, दूसरी नाव लेकर के आओ। बोले दूसरी लाया, इसमें भी नहीं बैठूंगा। तीसरी लाया, उसमें भी नहीं बैठूंगा। अगर उस शिष्य की जगह आप होते तो गुरुजी को कहाँ क्या करते? महाराज 10 नाव लेकर के आया, लेकिन गुरुजी उस नाव में नहीं बैठे। आखिरी में शिष्य को क्रोध आया। उसने कहा गुरुजी, अरे मेरा एक प्रश्न का जवाब अगर आप नहीं दे सकते हो, और जवाब ही देना है तो नाटक क्यों करते हो? अगर उस किनारे चल करके देना है तो कोई सी भी नाव में बैठ जाओ ना, जाना तो नदी के उस किनारे ही है। तो शिष्य का जवाब गुरुदेव देता है कि मूर्ख, मैं भी तो यही तेरे को कह रहा हूँ कि जैसे तेरे कहने का मतलब है कि कोई सी नाव में बैठ जाओ, जाना तो उस किनारे ही है, उसी प्रकार से चाहे तू राम को पकड़ ले, चाहे कृष्ण को मान, चाहे हनुमान को मान, किसी भी एक इष्ट को साध ले, जाना तो भव से पार ही तो है महाराज, भव से पार ही। इसलिए एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए महाराज। एक को अपना इष्ट मान लो तो नैया वैसे ही पार हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अंत में समुद्र मंथन में से सब चीजें निकल गई और आखिरी में भगवान का अवतार होता है। कौन सा? बोलो धन्वंतरी भगवान की। एक हाथ में अमृत का कलश है और एक हाथ में वेद है, और अमृत के घड़े को लेकर के निकले तो इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत के घड़े को लेकर के छीन करके भागने लगा। तो सज्जनों, 4 जगह उस अमृत की बूंदे गिरी। कहाँ कहाँ गिरी? एक तो हरिद्वार में, दूसरा उज्जैनी में, तीसरा प्रयाग में और चौथा नासिक में। ये 4 जगह अमृत की बूंदे गिरी, जिसकी बदौलत आज भी वहां पर कुंभ का मेला लगता है। इंद्र के पुत्र लेकर के भाग रहा था तो पीछे से राक्षस लोग भागे और जयंत को पकड़ लिया, अमृत का घड़ा छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद में अब देवता स्तुति कर रहे, हे प्रभु इतनी मेहनत करी और अमृत तो फिर राक्षसों को मिल गया, अब क्या करें महाराज? तो भगवान ने एक और अवतार लिया। कौन सा? मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी का रूप लेकर के आए, साड़ी पहन करके भगवान आए और पैंजनियां बाहों में और बजाते हुए चल रहे हैं। तो जितने भी राक्षस थे सबका मन भर लिया और कहते हैं, हे मोहिनी तुझे तो हम ले जाना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, मोहिनी भगवान कह रहे हैं कि आप सब क्यों लड़ रहे हो? तो बोले इस कलश के लिए लड़ रहे हैं। भगवान ने उन राक्षसों से कलश छीना और सबको कहा कि लाइन में बैठ जाओ, मैं अमृत पिलाती हूँ। तो पहले देवताओं को अमृत पिला दिया, राहु केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इस प्रकार से देवताओं का अमृत पिला करके उनको अमर बनाया। और राहु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की यहाँ से कथा मिलती है। ऐसी दिव्य कथा, ऐसी अवर्णनीय कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ से आगे चल करके एक सुंदर कथा मिलती है। एक दिन शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से कहा, अब आप सबका मन नहीं लग रहा है ना? राजा बलि का प्रसंग हम सुने, उससे पूर्व आइए 2 मिनट हम परमात्मा का भजन करें। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा है। सब घरे लड़ाई करीने तो नहीं आया सब जना? हो मेरा एक नजर तुझे देखना, हो मेरा एक नजर तुझे देखना, किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेहरबा, तुझे हमने दिल में बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से
होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, अरे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली। ये रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बेना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे नैना तुम्हीं को मुबारक। ओ हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये करता है दिल में हमारे खराबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये सितार गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। कथा है जो अब मैं आपसे निवेदन करूं कि अब आप आपस में चर्चा नहीं करें और जो बोलेगा उसको अपने अड़ोसी पड़ोसी की सौगंध दे, इसलिए बिल्कुल शांति का परिचय देते हुए चुपचाप बैठे आप। एक दिन की बात है, राजा बलि की बहुत सुंदर कथा है।
एक दिन की बात है, शुक्राचार्य महाराज ने राजा बलि, दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य महाराज ने